हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब की काफी फेमस कंपनी के बारे में जिसका नाम है अनबीब। अनबीब कंपनी 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये कंपनी मेनली ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट से रिलेटेड प्रोजेक्ट लेती है। ये कंपनी बहुत जल्द इंडिया में रिक्रूटमेंट करने आने वाली है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रिक्रूटमेंट करने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी का रिव्यू कैसा है, इस कंपनी के एम्प्लॉयज इस कंपनी को कैसा डिफाइन करते हैं, प्लस इस कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, सीनियर पोजीशन, जूनियर पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो सीधे आपको लेके चलता हूं मैं अनबीब कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं इसमें गूगल पे टाइप किया है अनबीब सऊदी अरेबिया। यहाँ पे गूगल में रेटिंग आप देखेंगे तो 4.3 रेटिंग मिली है। 372 लोगों ने रेटिंग दिया है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जुबैल सऊदी अरब में। इस कंपनी की अगर हम वेबसाइट पे चलें तो देख सकते हैं आप, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, होम पेज है। एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है 1983 से। और अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो मैकेनिकल सर्विसेज अवेलेबल है, फर्नेस एंड रिफॉर्मर सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की सर्विसेज है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं। चाहे आप सिविल बैकग्राउंड से, मैकेनिकल बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं या किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तभी भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल होने वाली हैं। आप इस वेबसाइट को ओपन करके इसे सारी ही चीज़ें डिटेल में पढ़ें। इंटरव्यू देने से पहले मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले अगर आपके पास कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है तो वो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी में अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकती हैं और डायरेक्ट अप्लाई क्यों करना चाहिए। देखो, डायरेक्ट अप्लाई करने का सबसे पहला रीजन है कि आपका रिज्यूमे डायरेक्ट क्लाइंट के पास पहुंचता है और अगर आपके रिज्यूमे के अंदर पोटेंशियल है तब डेफिनेटली कंपनी आपको कंसीडर करेगी, आपको हायर करेगी। अब हायरिंग करने से पहले आपको ये सोचने की जरूरत है क्या आपका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल की कंपनी को नीड है या नहीं है। तो आप ये लेके चलो, अगर आपने बीटेक कर रखा है, लेट सपोज फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और सिविल बैकग्राउंड और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, और आप सिंपली बीटेक के बिहाफ पे आप अप्लाई करते हो, क्या कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी? नो। आपके पास होना चाहिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। अब अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले आपको इन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। इन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा आपको? उसके लिए मिनिमम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जाने के लिए मिनिमम आपके पास एनडीटी लेवल 2 की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे स्किल सेट्स होने चाहिए, QAQC से रिलेटेड स्किल सेट्स होने चाहिए। आपके पास रोटरी इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्टैटिक इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पाइपलाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस तरीके की बाकी जितनी भी चीजें होती हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए सबसे इजी एंड सबसे सिंपल स्टेप है कि आप एनडीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेशन कर लें। ये सर्टिफिकेशन आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं। करने के बाद आपको इजीली जॉब प्रोवाइड किया जाता है। आप आराम से, आपकी जॉब लग जाती है एज अ फ्रेशर। आपको सैलरी कितना मिलेगा ये मैटर नहीं करता, बिकॉज इनिशियल लेवल पे आपको सिर्फ काम सीखना होता है। आप जब काम सीख लेते हैं उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हैं बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, तो उस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैलरी उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनको काम आता है। और ये सबको पता है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ज्यादा पेमेंट या सैलरी किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं मिलती है। तो ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाह रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी ग्रोथ है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा करियर पाथ है, लॉन्ग टर्म करियर जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा है, तो वो इंडस्ट्री हो जाती है ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, थर्मल पावर प्लांट या फिर हैवी इंजीनियरिंग। तो अगर आपने ये सर्टिफिकेशन करके इंडिया में एक्सपीरियंस ले लिया, आपके पास 3 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है, अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद आप अप्लाई अगर डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे करियर सेक्शन में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अपनी डिटेल फिल आउट करनी है, रिज्यूमे अपलोड करना है और सेंड कर देना है। आप जब अपना रिज्यूमे सबमिट कर देती हैं, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशन है, अब कंपनी के पास आपका रिज्यूमे जाता है और कंपनी आपको बहुत ईजिली सिंपल प्रोसेस के साथ रिक्रूटमेंट करती है। आपको किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंट को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस मैंने बताया जिस प्रोसेस को आप कभी भी यूज करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, इस कंपनी में जॉब ग्रैब कर सकते हैं।
अब इस कंपनी में जॉब क्यों लेना चाहिए? इस कंपनी में जॉब इसलिए लेना चाहिए कि यहाँ के एम्प्लॉइज अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको रेफर करते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इस कंपनी में ज्वाइन कराएं। 93% एम्प्लॉइज का ये कहना है कि वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें कोई इजीली आके आराम से काम कर सकता है, टेंशन फ्री होके काम कर सकता है। अगर मैं इस कंपनी के कुछ प्रोस की बात करूं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे ऑन टाइम सैलरी आती है, जॉब की सिक्योरिटी अच्छी है कि कंपनी आपको जॉब से नहीं निकालती, एकोमोडेशन अच्छा प्रोवाइड करती है और आपको एक अच्छा इंश्योरेंस भी दिलाती है। इस कंपनी की दूसरी अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे आपको डाइवर्स प्रोजेक्ट पे, डाइवर्स सेक्टर के प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है। मतलब कि आप कभी काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, थर्मल पावर प्लांट में, आप काम करते हैं सिमिल्टेनियसली हैवी इंजीनियरिंग में, तो आपको अगर इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं आप, तो आपको अलग अलग सेक्टर्स में काम करने को, अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपीरियंस लेने को मिलता है, जो कि आपके करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अनअबीब कंपनी रिक्रूटमेंट करने के लिए शटडाउन प्रोजेक्ट के 3 महीने से 6 महीने का शटडाउन प्रोजेक्ट है, जिसका रिक्रूटमेंट करने इंडिया आ रही है। और इंडिया में 5 अलग अलग सिटीज में आके रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्रूटमेंट है। आपको किसी एजेंट को, किसी भी कंसल्टेंसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। और यहाँ पे सिर्फ फ्री रिक्रूटमेंट नहीं है, आपको फ्री मेडिकल भी किया जाने वाला है, वो भी सेम डे मेडिकल आपका होने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इमीडिएट आपकी फ्लाइट होने वाली है, इसमें आपको डिले नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, बट फ्लाइट में डिले होता है, मेडिकल में डिले होता है। तो यहाँ किसी तरीके का डिले नहीं है, सब कुछ रेडी है, वीजा इज रेडी, आपकी फ्लाइट रेडी है, आपको इंटरव्यू देना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और सऊदी अरब जाके जॉब स्टार्ट करनी है। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन पे क्लाइंट रिक्रूट करने इंडिया आ रहे हैं। इस कंपनी की जो पहली वैकेंसी है वो है प्रोजेक्ट लीडर की। प्रोजेक्ट लीडर के पास वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है सुपरवाइजर इन फील्ड ऑफ वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन। तो वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन की सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। अगली वैकेंसी आ जाती है हाई प्रेशर वाटर जेटिंग सुपरवाइजर की। इसके बाद यहां पे वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है। जितनी भी पोजीशंस मैंने आपको अभी तक बताई हैं, इन सारी पोजीशंस में अगर आप जाना चाहती हैं, इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम आईटीआई डिप्लोमा या कोई भी डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ में एनडीटी लेवल 2 एंड क्यूए क्यूसी का सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है। आपके पास अगर सीएचडब्ल्यूआईपी या एपीआई सर्टिफिकेशन है तो आपको एडवांटेज मिल सकता है, बट बेसलाइन इज आईटीआई डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री और उसके साथ एनडीटी लेवल 2 प्लस क्यूएक्यूसी सर्टिफिकेशन। और इन सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा बची होनी चाहिए। तो आपके अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाले हैं 1 साल के अंदर, तो आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करके अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराओ, बिकॉज ये इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाला है और आपको इंटरव्यू क्रैक करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में पास होना है और ये जॉब को ग्रैब करनी है। जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है उन लोग को ये सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए। ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो, आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। आप कभी भी पढ़ाई करो, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई करो, एग्जाम दो, प्रैक्टिकल करो और सर्टिफिकेशन लो। ये इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है, यहाँ पे आप लाखों में सैलरी उठाते हैं और ये सारे पोजीशन सीनियर पोजीशंस होते हैं जिसमें आपको काम करना नहीं होता है, आपको काम करवाना होता है। अब मैं बाकी पोजीशंस की बात करता हूं। तो यहाँ पे परमिट रिसीवर का रिक्वायरमेंट है। परमिट रिसीवर पे वो लोग भी जा सकते हैं जिनके पास कम एक्सपीरियंस है। रिगर लेवल 3 का रिक्वायरमेंट है। हाई प्रेशर जेटर का रिक्वायरमेंट है। मशीनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। मैन होल वॉचर का रिक्वायरमेंट है। स्क्रब फोल्डर का रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। ध्यान रहे, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर की पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आपके पास निबोश, आयोश, ओशा जैसे सर्टिफिकेशन होने चाहिए। और अगर ये सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है तो उस केस में भी आप अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके सेफ्टी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और ऐसी जॉब्स को ग्रैब कर सकते हैं। अगली पोजीशन आ जाती है वॉल्व टेक्नीशियन, 6G वेल्डर्स, टिग एंड आर्क में, बोल्ट टॉर्किंग टेक्नीशियन की, स्क्रब फोल्डिंग सुपरवाइजर की, स्क्रब फोल्डिंग इंस्पेक्टर की और स्क्रब फोल्डिंग फोरमैन की। दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस बता दी है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास चाहे 12th है, चाहे आईटीआई है, डिप्लोमा है, कोई भी बैकग्राउंड में डिग्री है,
ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एनडीटी लेवल 2 QA/QC, C-SWIP, API, B-गैस इस तरीके की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें बेस लाइन इज एनडीटी लेवल 2 एंड QA/QC। इसके साथ साथ आपके पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, शटडाउन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप गल्फ रिटर्न है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। वैकेंसीज भारी मात्रा में है। इंटरव्यू देने के बाद 10 दिन के अंदर आपकी फ्लाइट हो जाने वाली है। आप PRC एंड ERC प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। इंटरव्यू 5 अलग अलग सिटीज में होने वाला है। 23 मार्च को इसका इंटरव्यू बटाला पंजाब में होगा। एड्रेस है PS ओवरसीज, अलवाल रोड, नियर गिल पैलेस, मंदिर लेन, फैजपुरा, बटाला, पंजाब। ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में लगता है और इस एड्रेस पे जाके आपको इंटरव्यू देना है 23 मार्च को। यही इंटरव्यू दिल्ली में भी होने वाला है 22 मार्च को। एड्रेस है मेक इंडिया टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, गली नंबर 13, बाबा फतेह सिंह मार्ग, नियर पुलिस स्टेशन, गोविंदपुरी, न्यू दिल्ली। सेम इंटरव्यू मुंबई लोकेशन में 19 मार्च को होने वाला है। एड्रेस है R418 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, रबाले, नवी मुंबई में। यही इंटरव्यू 18 मार्च को कोची लोकेशन में भी होने वाला है, लिटिल फ्लावर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। और चेन्नई में ये इंटरव्यू 17 मार्च को होने वाला है। एड्रेस है इंटरनेशनल ट्रेड लिंक, ऑफिस नंबर 108, अक्षय प्लाजा, 3rd फ्लोर, अपोजिट एगमोर, चेन्नई। दोस्तों काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट बिल्कुल मत करना। इंटरव्यू देने जाओ, 5 सिटीज में इंटरव्यू होने वाला है, ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक कॉर्नर में इंटरव्यू होने वाला है। तो इस इंटरव्यू को जरूर दें और अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। आपको इंटरव्यू क्यों देना चाहिए और इस वैकेंसी को अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों रेफर करना चाहिए, बिकॉज कंपनी में बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप लोग इस इंटरव्यू को शेयर नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोग सिलेक्शन नहीं लेंगे, तो क्लाइंट इंडिया में रिक्रूटमेंट करने के बाद पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट करने वाला है, बांग्लादेश से रिक्रूटमेंट करने वाला है, श्रीलंका से रिक्रूटमेंट करने वाला है। बट अगर क्लाइंट को इंडिया में ही कैंडिडेट्स मिल जाती हैं तो क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। आप खुद तो जॉब ग्रैब कर पाएंगे, प्लस आप और लोगों की मदद भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ में, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अपना करियर वेस्टर्न कंट्रीज में बनाना चाहते हैं, लेट सपोज कनाडा या यूएस में बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% मार्क्स होनी चाहिए। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। आप यूएस जा सकते हैं और वहां पे मिनिमम सैलरी आप 60 लाख रुपए पर एनम उठा सकते हैं। 100% वीजा सक्सेस रेट है। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अप्लाई का लिंक देने वाला हूं। यूएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पैसा है पॉकेट में या नहीं है, डजंट मैटर। आपके फादर लाखों में कमाते हैं या आपकी फैमिली इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ है, इट डजंट मैटर। आप अगर जाना चाहते हैं यूएस, आपके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए करियर अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।